नाज़रीन, मस्जिद अक्सा जिसे बैतुल मक़दस, मस्जिद किबला, मस्जिद मरवानी या हरम शरीफ भी कहा जाता है, तकरीबन 1,44,000 मुरब्बा मीटर पर मुहीत है। कुतुब अहादीस में इसे ईलिया भी कहा जाता है। मस्जिद अक्सा लंबाई रुख में तामीर है, जिसके एक कोने में सब्ज़ रंग का गुंबद बना हुआ है और उसकी मुखालिफ सिमत में दूसरे कोने में गुंबद बना हुआ है, जिसे गुंबद सखराब भी कहा जाता है, यानी चट्टान का गुंबद। इसके नीचे वो चट्टान है जहाँ से हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बनाए हुए असल गुंबद में से कुछ भी बाकी नहीं बचा। मौजूदा गुंबद अज़-ज़हीर की अक्कासी करता है, जिसमें सीसा की तामचीनी के साथ लकड़ी चढ़ाई गई थी, लेकिन 1969 में आग से जल गया था। आज यह सीसा की चादर के साथ कंक्रीट से बना हुआ है। मस्जिद अक्सा का गुंबद उन चंद गुंबदों में से एक है जो उमवी और अब्बासी दौर में मेहराब के सामने बनाए गए थे। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा की दाएं तरफ एक दीवार मौजूद है जिसे वेलिंग वॉल यानी दीवार गिरिया कहते हैं। टाइटोस के हमले के बाद हैकल सुलेमानी की यही एक दीवार बच गई थी। इस दीवार के सामने ईसाई तौरात पकड़ के गिरिया करते हैं, यानी उनकी इबादत की जगह है। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की तामीर और उसकी तज़ीन और आराइश फातमी खलीफा मुस्तनसर बिल्ला के हुक्म पर की गई थी, जिसे बाद में सलीबी जंगों में बहुत नुकसान पहुंचा। नाजरीन, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 45 पिलर मौजूद हैं, जिनमें से 33 सफ़ेद मार्बल और 12 पत्थर के हैं। नाजरीन, मस्जिद का मेंबर हलब के अख्तरीनी नामी कारीगर ने जंगीर सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म पर बनाया था। इसके बनाने में 6 साल लगे थे। ये सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से मस्जिद के लिए एक तोहफा था कि जब वो सलीबियों से यरूशलेम को आज़ाद करेंगे तो मस्जिद में ये मेंबर नस्ब करेंगे। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन की वफात हो गई और बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन ने सलीबियों से कब्जा लिया और मेंबर भी नस्ब किया। मेंबर के ढांचे में हाथी के दांत और इंतहाई नफासत से तैयार की गई लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जिस पर अरबी खताती और फूल कुनिंदा थे। 1969 में रोहन के जरिए तबाही के बाद इसकी जगह बहुत सादा सा मेंबर रखा गया, लेकिन जनवरी 2007 में मस्जिद अक्सा के सरबराह इस्लामी वक्फ के सरबराह अदनान अल हुसैनी ने नया मेंबर नस्ब करने का हुक्म दिया। नए मेंबर का नक्शा रोजान ने सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म पर बनाए गए मेंबर के नक्शे के ऐन मुताबिक बनाया और इसकी तैयारी उर्दन में 5 साल के अरसा में मुकम्मल हुई। बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा का तारीखी पस मंज़र इंतहाई कदीम है। यूँ तो पूरे यरूशलेम शहर को आमतौर पर बैतुल मक़दस ही माना जाता है, लेकिन मस्जिद अक्सा और इसके अहाता को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस शहर की तारीख इतनी पुरानी है जितनी कि हज़रत इंसान की तारीख। यहूदियों का मानना है कि यहीं से मिट्टी लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। यहाँ आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आबाद हुए। इस सरज़मीन को अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन भी कहा जाता है, क्योंकि मुतअद्दिद अम्बिया कराम जिनका कुरान पाक में जिक्र भी आया है इसी सरज़मीन में पैदा हुए हैं और बेशतर का मदफन भी इसी खित्ता में है, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। मुतअद्दिद अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रें भी इसी सरज़मीन में ही मौजूद हैं। नाज़रीन, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। फ़िरऔन के वाक़े के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ आकर आबाद हुए और यही इनका मुल्क ठहरा, इसलिए इस शहर के साथ इनकी मजहबी और तारीख़ी वाबस्तगी शामिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मस्जिद अक्सा में हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग यहीं पर की। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी मकाम पर सलीब पर लटकाया गया था, जबकि मुसलमानों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया है और यहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे। काफ़ी अरसे तक इस सरज़मीन पर ईसाइयों की हुकूमत रही है, इसलिए इस सरज़मीन के साथ उनकी भी मजहबी वाबस्तगी वाज़ेह है। मुसलमानों के नज़दीक मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे हुर्मत वाला शहर यरूशलेम और मकाम बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा है। मुसलमानों की यरूशलेम शहर, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के साथ 3 तरह की मजहबी वाबस्तगियाँ हैं। एक तो मुसलमान तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और मजहबी किताबों पर ईमान रखते हैं। मेराज के मौका पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ लाए। यहाँ पर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत की और यहीं से आसमानों का सफ़र फरमाया, जिसका जिक्र कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह बनी इसराइल में मौजूद है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम मुसलमानों का किबला खाना काबा ही रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पहली दफ़ा मस्जिद अक्सा को किबला की हैसियत हासिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक बैतुल मक़दस को ही किबला का दर्जा हासिल रहा।
जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे तो आप उस रुख खड़े होकर नमाज अदा करते कि खाना काबा और मस्जिद अक्सा दोनों एक ही रुख में होते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो दोनों का रुख अलग हो गया। तो उस वक्त आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज अदा की। यूं मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल ठहरा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 17 या 18 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ाई। लेकिन आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाना काबा को किबला बना दिया जाए और उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाए। इसके बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक एक मौका पर नमाज के दौरान अल्लाह ताला का हुक्म आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह से हटाकर बैतुल मक़दस की तरफ कर लिया। ये वो नमाज थी जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों किबलों की तरफ रुख करके नमाज अदा की। जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा की वहाँ पर मस्जिद बना दी गई और इस मस्जिद का नाम किबलतुल ऐन रखा गया है। सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने कहा फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मस्जिद अक्सा। मैंने कहा दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। यूं हदीस मुबारक की रूह से मस्जिद अक्सा की तमीर बैतुल्लाह की तमीर से तकरीबन 40 साल बाद हुई। पहली मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके बेटे ने मस्जिद अक्सा तामीर की और तूफ़ान नूह में उसके आसार मिट गए। दूसरी मरतबा इसकी तामीर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। बाद में इसके भी आसार मिट गए और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दर बदर भटकते हुए यहाँ पर पहुँचे और अपनी कौम को फ़लस्तीन के इलाके में आबाद किया तो मस्जिद अक्सा के मकाम पर उन्होंने खैमा लगाया और इसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा की। ये पहला मौका था जब बैतुल्लाह की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज अदा की गई। बाद में इसी खैमा की जगह तीसरी मरतबा मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की और इनकी वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर इंसानों की बजाय जिन्नात के एक जमात से करवाई जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। जिन्नात दिन के वक्त काम करते थे और रात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें छुट्टी अनायत फरमाते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया और मौत के फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को मौत की खबर दी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया और नए कपड़े पहनकर असा का सहारा लेकर वहाँ खड़े हो गए जहाँ पर वो इबादत खुदा करते थे। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े होकर कई कई दिनों तक अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसी हालत में मौत ने आ लिया और एक लंबे अरसे तक किसी को मालूम ना हो सका कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहीं पर खड़े थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रोब और दबदबा की वजह से किसी में हिम्मत न हुई कि आप अलैहिस्सलाम से आराम करने की बाबत सवाल करते, इसलिए जिन्नात दिन रात मस्जिद की तामीर में लगे रहे। रिवायात में आता है कि जिन्नात तकरीबन 4 साल तक दिन रात लगातार मस्जिद की तामीर करते रहे। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई और आप अलैहिस्सलाम की असा को दीमक ने खोखला कर दिया, लकड़ी टूटने से आप अलैहिस्सलाम ज़मीन की तरफ झुके तो उस वक्त जिनों और इंसानों को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह सबा में इरशाद फरमाया है। इरशाद रब ताला है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घिन के कीड़े के जो उनकी असा को खा रहा था। बस जब वो गिर पड़े उस वक्त जिन्हों ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों से तामीर करवाया था इसलिए इसको हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। ईरान के बादशाह बख्त नसर ने जब यरूशलेम पर हमला किया तो उस दौरान मस्जिद अक्सा यानी हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया। उस वक्त यहूदी गुलामों को शहर से निकाल दिया और दरिया फरात के किनारे आबाद किया। उन्होंने उस बस्ती का नाम तिल अबीब रखा, तब से तिल अबीब शहर वहाँ पर आबाद है। उसके काफ़ी अर्सा बाद ईरान के बादशाह खुसरो ने यहूदियों को वापस फ़लस्तीन जाने की इजाज़त दे दी। यहूदियों ने फ़लस्तीन जाने के बाद दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर की और ये तामीर भी ज़्यादा अरसे कायम न रह सकी और रोम के एक बादशाह तोतस ने फ़लस्तीन पर हमले के बाद दोबारा हैकल सुलेमानी को मस्मार कर दिया और यहूदियों को दोबारा फ़लस्तीन से निकाल दिया। जंग यरमूक की फ़तह के बाद खलीफे वक्त और सहाबी रसूल
हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के मशवरे से लश्कर बैतुल मक़दस की तरफ रवाना किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बैतुल मक़दस की फतह की खुशखबरी दी और बाद में कसारिया की फतह की खुशखबरी दी। बैतुल मक़दस पर उस वक्त रोमियों का कब्जा था। इस्लामी लश्कर हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में तकरीबन 4 माह तक बैतुल मक़दस के किला को फतह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी नसीब न हुई। यूं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आमद से रोमियों ने जानो माल की अमान मांग ली। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे मुआहदा किया और यूं बैतुल मक़दस बगैर जंग के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुआ। बैतुल मक़दस की फतह के बाद इसका मुकम्मल इंतजाम मुसलमानों के हाथों चला गया और बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 705 ईस्वी में वहां पर गुम्बद बनाया, जो कि गुम्बद सखरा के नाम से मशहूर है, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, जिसका सुनहरा रंग है और जिसको आमतौर पर लोग मस्जिद अक्सा ही समझते हैं। आखिरी दफा मस्जिद अक्सा की तामीर सुल्तान सुलेमान कानूनी के जमाने में 1546 ईस्वी में हुई, जो कि इसकी मौजूदा शक्ल है। 11वीं सदी ईस्वी में ईसाइयों के तमाम ममालिक ने एक मुश्तरका फौज को तश्कील दिया और मुसलमानों से बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए एक जंग का आगाज किया, जिसमें वो कामयाब रहे। 11वीं सदी ईस्वी में यरूशलेम शहर, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा पहली सलीबी जंग के नतीजे में मुसलमानों से हाथ से निकलकर ईसाइयों के कब्जे में चली गई। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान सलीबी जंगें चलती रही और आखिर में तकरीबन 90 बरस बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में यरूशलेम को फतह किया गया। बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद कराया गया और उसके बाद यरूशलेम शहर पर मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतों का हिस्सा रहा और 1917 तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत के खात्मे तक ये मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम रहे। 1917 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे पर ईसाइयों ने बरतानवी हुकूमत की शक्ल में दोबारा यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद दुनिया भर के यहूदियों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और एक आलमी साजिश के नतीजे में 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से यरूशलेम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। यहूदी इस तरह अपनी आबादी को बढ़ाते चले गए और सिर्फ 1 साल बाद अपने शातिर दिमाग और मजबूत मईशत की बुनियाद पर 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान करके तमाम मुसलमान ममालिक ख़ुसूसन अरब ममालिक के मुँह पर जनाटेदार तमाचा मारा। उसके कुछ अर्सा बाद ही यहूदियों ने पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया और हर साल फ़लस्तीन पर हमला करके उसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बनाकर यहूदियों को आबाद करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, बैतुल मक़दस की तारीख जितनी पुरानी है, तमाम मज़ाहिब के लिए इसकी अहमियत भी इतनी ही ज़्यादा है। इसलिए बैतुल मक़दस की सरजमीन को हासिल करने के लिए इतना ही इस सरजमीन पर खून बहाया गया है। पहले कुफार के हाथों यहूदियों का खून, फिर यहूदियों और कुफार के हाथों ईसाइयों का खून और फिर इस्लाम आने के बाद यहूद और निसारा के हाथों मुसलमानों का खून। इसलिए इस सरजमीन को शहीदों की सरजमीन भी कहा जाता है। नाज़रीन, यहूदी इतने फसादी और शातिर दिमाग होते हैं कि हिटलर ने 90 लाख यहूदियों में से 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया और बाकी यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया। हिटलर का कहना था कि मैं यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि बाद में आने वाले लोगों को पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। नाज़रीन, अब यहाँ पर यहूदी ईसाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। 1948 के इसराइल के नक्शे पर नजर डाली जाए और आज के इसराइल के नक्शे पर नजर डाली जाए तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। फलस्तीन, जो कि 1948 में बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क था, अब सिमट कर गजा की एक छोटी सी पट्टी पर नजर आता है और जमीन के इस छोटे से टुकड़े को भी यहूदी मुसलमानों का खात्मा करके हासिल करना चाहते हैं ताकि वो बैतुल मक़दस और फलस्तीन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लें और मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर दोबारा हैकल सुलेमानी बनाए। एक तरफ तो इनके ये अज़ाइम है, दूसरी तरफ यहूदी मुसलमान हुक्मरानों के साथ मिलकर सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर नेओम नामी एक शहर तामीर कर रहे हैं, जो सऊदी अरब के शुमाल मगरबी सूबे तबूक में वाक़ है। ये मकाम बहर अहमर के शुमाल में, खलीज उक़बा के पार, मिस्र के मशरिक में और उर्दन के जनूब में वाक़ है।